हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगौरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके फीलिंग वाले चैनल तनगौरिया कॉन्सेप्ट पर। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ओपनिंग, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज से भैया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CSIR नेट और IIT जेम के लिए फ्री 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 टेस्ट सीरीज़। ऑल इंडिया में फ्री टेस्ट सीरीज़। जो भी बच्चे हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगी महंगी फीस जो होती है टेस्ट सीरीज़ की, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं आप सभी को पेपर तक IIT जेम और CSIR नेट की सारे के सारे क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज एकदम फ्री में करवाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो जितने भी लोग हैं आपके सभी रिलेशन में, उन सभी को इस वीडियो को आपको सभी को शेयर करना आपका काम है। आप सभी को रास्ता दिखाना मेरा काम है, मेरे साथ साथ चलना आप सभी लोगों का काम है। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए जल्दी से एक रफ नोट और पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा आज का पहला सवाल, एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई क्यू। समझो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में निकलवाता है? याद है? कुछ कुछ के भूल गए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलवाता था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी एग्जैक्ट है, हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा यहाँ पे सही बैठेगा। तो देखो, ऐसा कभी भी फंस जाओ तो कभी भी निकालने मत बैठ जाना, तो बहुत लॉन्ग चले जाओगे। हमेशा ऑप्शन डाल के इसको सेटिस्फाई करके चेक कर लो। ऑप्शन डाल के चेक कर लो, अगर संतुष्ट हो रहा तो ठीक है, वरना नहीं है। अब ऑप्शन कैसे डाल के चेक करेंगे, पहले नोट करते हैं। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस के 2y क्यूब। मुझे कुछ कुछ लगा इसकी जो शक्ल है भैया वो एग्जैक्ट जैसी बन रही है, तो मैंने इसका कैंची मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने इसको इस तरह से नोट कर लिया। माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस के 2y क्यूब डी वाई। तो ये एग्जैक्ट ऐसी फॉर्मेट में लिख ली मैंने, बराबर में कर दिया मैंने कितना, 0। तो भैया जो भी इसमें से प्रॉपर इसका IF होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एग्जैक्ट होने के लिए ये एग्जैक्ट बन जाएगी, यानी कि डेल एम ओवर डेल वाई बराबर आ जाएगा डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो देखो, मुझे तो एक्सपीरियंस है, तो मैं तो आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों का काम है इन सभी ऑप्शन को डाल डाल के आपको चेक करना है। इसमें से जिस किसी पर भी ये कंडीशन संतुष्ट हो जाती है वही हमारा IF हो जाएगा। तो मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, बाकी का आपको काम करना, आपको प्रैक्टिस इसकी खुद करनी पड़ेगी। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक ऑप्शन का चेक कर कर दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको जस्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि ऐसा कभी केस फंस जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल डाल के चेक करना है। जिस किसी पर एग्जैक्ट वाली कंडीशन को होल्ड कर जाए वही इसका IF हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/y²। दूसरा मेथड एक और इसका लॉन्ग मेथड है, आप लोगों को इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड मैंने लिखाए हुए हैं उनको आप सॉल्व करके यहाँ पे इसका IF निकाल सकते हैं। और जिन भी बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता है ये मैं क्या करा रहा हूँ, तो मेरी प्लेलिस्ट को कृपया जाके चेक कर लेना, मैंने आपको सारा कुछ कराया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का भी चल रहा है काम। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मारो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, आई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 पासिस थ्रो 0,0 एंड अल्फा,1 देन अल्फा यहाँ पर क्या होगा। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, IIT जेम में पूछा जा चुका है। लिख देते हैं यहाँ पर IIT जेम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमसे अल्फा की वैल्यू पूछी है, इन दोनों पॉइंट को संतुष्ट करता है, यानी कि इसको एंड में यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा ना उसकी वैल्यू निकालने के लिए इनकी सहायता करनी पड़ेगी हमें। तो चलो काम करते हैं इसका। y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बोलो, डी वाई ओवर डी एक्स 1/y माइनस एक्स। ठीक है, इसको पलट लेते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर y माइनस एक्स। नाउ अब मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, देखो, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, डी एक्स अपॉन डी वाई चल रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स बराबर वाई। देखो स्टूडेंट, ये लीनियर बन गया, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू वाई के फॉर्मेट के बन गया। तो यहाँ पे हम IF निकालेंगे इसका, ई की पावर इंटीग्रेशन 1 डी वाई, तो ई की पावर कितना आ गया, वाई। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक्स इंटू की पावर वाई बराबर इंटीग्रेशन क्यू इंटू की पावर वाई डी वाई एन प्लस का सी। तो इसका हमें फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन। फर्स्ट ई की पावर वाई इज इक्वल टू, कैसे करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट इसको मानेंगे फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
प्लस सी, तो एक्स इंटू ई की पावर वाई, वाई की पावर वाई माइनस ई की पावर वाई प्लस का सी। आगे बढ़े, ई की पावर वाई बराबर ई की पावर वाई को कॉमन ले लिया, वाई माइनस का वन प्लस का सी। अब देखो यहाँ पे इसको 0,0 संतुष्ट करता है, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 0,0 की, तो यानी कि एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, 0 बराबर ई की पावर 0, 0 माइनस का वन प्लस का सी, ई की पावर 0 का वैल्यू 1 इंटू 0 माइनस का 1, तो सी बराबर आ गया प्लस का 1। इसी के अंदर वापस से पुट कर देंगे तो क्या बनेगा बोलो, एक्स ई की पावर वाई बराबर ई की पावर वाई, वाई माइनस का 1 प्लस का 1। अब क्या रखा है उसने कि अल्फा कामा 1 भी इसको संतुष्ट करता है। अब डालेंगे इसके अंदर हम एक्स बराबर अल्फा और वाई बराबर कितना 1 इज इक्वल टू ई की पावर 1 और वाई बराबर 1 माइनस 1 प्लस का 1, यानी कि 1 में से 1 के 0 हो गया, अल्फा ई की पावर 1 बराबर 1, यानी कि अल्फा बराबर ई की पावर कितना आएगा बोलो 1 अपॉन ई, तो अल्फा बराबर ई की पावर माइनस का 1। विच वन इज करेक्ट भैया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा और लुल्ल सा सवाल था, कुछ नहीं था इसके अंदर, बस हमें सॉल्व करना था। तो स्टूडेंट कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दे, हमेशा ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो भी पॉइंट इसको संतुष्ट कर रहे हैं हमेशा उनको डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद जैसे ही कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आएगा उसके बाद ही आपको तुरंत पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आई होप आप सभी के क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो दे रखा था मैंने वही किया, इसको संतुष्ट करता है। देखो यहाँ लिखा है पासिस थ्रू 0,0 एंड 1, अल्फा, सॉरी अल्फा कॉमा 1। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कर्व इनको संतुष्ट करेगा किसी भी पॉइंट को, तो उसको संतुष्ट करना चाहिए वो। तो मैंने डायरेक्ट उसी के अंदर डाल दिया और मुझे यहाँ से अल्फा का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, देखिए एवरीवन वीडियो का अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, देखिए द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy² प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर y dx प्लस एन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 बिकम एग्जैक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, n की यहाँ पे क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ये क्वेश्चन हमारा एग्जैक्ट बन जाएगा। कतई सिंपल, IIT जैम 2015 का क्वेश्चन है भैया, IIT जैम 2015 का क्वेश्चन है। क्या करेंगे बोलो, इस इजी है, चलिए फटाफट से समझते हैं। देखिए क्या है, द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एन फॉर विच डिफरेंशियल इक्वेशन 3xy² प्लस का n स्क्वायर x स्क्वायर y dx प्लस एन एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर y dy बराबर 0 बिकम एग्जैक्ट। देखो भैया ये समझ रहे हो, देखो ये हमसे कहा जा रहा है कि इसमें हमें एन की वैल्यू निकालनी है। हमें एन की वैल्यू कब निकालनी है, जब हमारी इक्वेशन कैसी हो जाए, हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। बहुत ही सिंपल सवाल है। सभी लोग टोप लगा के रखे हैं, ऐसे मैं लगा रखा हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सभी लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और देखो पढ़ाई तो हो ही रही है, उसके संग संग आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो भैया सीधी सी बात है यार, क्या कह रहा हूँ, समझा जी कह रहा हो कि इक्वेशन एग्जैक्ट है जाए, तो एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है भैया, एग्जैक्ट की कंडीशन याद है तो मैं भूल गए, डेल एम ओवर डेल वाई गुड बराबर डेल एन ओवर डेल एक्स के आना चाहिए। अगर ऐसा है तो इक्वेशन एग्जैक्ट है, वरना अदरवाइज नहीं है। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाइए एग्जैक्ट की कंडीशन दिखाई दो। जैसे ही तुम हमें एग्जैक्ट की कंडीशन दिखाओगे ऑटोमेटिक तुमको एन का वैल्यू मिल जाएगा। फिनिश। क्या करेंगे यहाँ पे, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, 3xy² प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर y dx प्लस n एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y dy बराबर 0। ये m है, ये n है, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट से, डेल एम ओवर डेल वाई। तो y के सापेक्ष करूंगा, 3 दूनी 6xy प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर डेल एन ओवर डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष करूंगा इसका मैं, तो क्या आएगा 3n x की पावर 2 प्लस का 6xy, ठीक है। अब मैं इन दोनों को बराबर करूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना भैया। तो जैसे ही मैंने इनको बराबर किया, यानी कि 6xy प्लस के n स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 3n x स्क्वायर प्लस का 6xy, तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, अलविदा हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पे देखो n एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
एक एन से एक एन कट गया, साफ साफ स्पष्ट रूप से आ गया एन बराबर 3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन था, आईआईटी जैम का सवाल था, सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं आया वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग भी नया देख रहे हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है भैया, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है। तो आई होप यहाँ तक पल्ले पड़ी होगी कहानी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट मारो, आइए देखिएगा। One of the point which lies on the solution of the curve of the differential equation y minus kx dx plus y dy बराबर में है 0 और y0 बराबर 1 इज, इनमें से कौन सा पॉइंट हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पर संतुष्ट होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद उसमें डाल के चेक करेंगे इनमें से कौन सा पॉइंट उस सॉल्यूशन को संतुष्ट करता है। समझ रहे हो, संतुष्ट करता है तभी तो लाई उस पर कर रहा है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर लाई कर रहा है तो यानी कि उसको संतुष्ट भी कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे इनमें से कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे इसको संतुष्ट करेगा, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी जैम 2015 का सवाल है भैया। बहुत ही शानदार सा। चलिए इसको समझते हैं सॉल्यूशन। तो पहले मैंने लिखा है यहाँ पे y माइनस के एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई बराबर 0। देखो इसकी शक्ल मुझे लग रही है एग्जैक्ट जैसी है, क्या ये एग्जैक्ट बनाएगी, चेक करते हैं चलो। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई जैसी है, डेल एम ओवर डेल वाई निकालते हैं इसका तो 1 आएगा, डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे तो वो भी कैसा है, बना है भैया, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट अगर होती है तो डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, डायरेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पर ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर नॉट कंटेनिंग टर्म ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना, अरे कुछ तो बोलो। तो यहाँ पे मैं ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट की तरह से इसको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, एक्स वाई, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्स का टर्म नहीं लेना, ओनली वाई का लेना है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर में सी। ठीक है हाँ या ना बोलो। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देना तो क्या बनेगा, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बराबर में सी। 2c आएगा, एलसीएम लेके उधर भेजेंगे तो 2c आ जाएगा। चलो यहाँ पे कह दे रहे हैं सी डैश बन गया। अच्छा अब मुझे इनिशियल कंडीशन दे रखी है मुझे y0 बराबर 1, जिससे मुझे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो भैया, y ऑफ 0 बराबर 1 का मतलब ये हो गया कि x बराबर 0 डालना है तब मुझे y बराबर 1 मिलेगा। बताओ कितने बच्चों के बात समझ में आई। इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करना सीखो। बाई ऑफ एक्स बराबर 1 जैसी शक्ल होती है इसकी, तो इसके अंदर जो भैया बैठा होगा वो एक्स का वैल्यू होगा, जो मिल रहा होगा वाई का वैल्यू होगा। यानी कि पुट एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 1, यहाँ से मुझे कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। पुट करते हैं चलो, वाई बराबर 1 एक्स बराबर 0 प्लस का 0 बराबर में सी, तो सी बराबर यहाँ से मुझे मिल गया 1। अगेन इसमें अंदर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर में आ गया 1। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट यहाँ पे संतुष्ट होगा। तो पहले इसको चेक करते हैं 1 कॉमा -2 को, यानी कि x की जगह पे 1, y की जगह पे -2, तो -2 को स्कोर करेंगे 4 माइनस का 1 प्लस 2xy है तो माइनस का 2 और माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 4, माइनस के 4 बराबर 1, 4 से 4 कट गया, -1 कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन 1 हमारा सही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, 2 कॉमा -1 आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। 2 को चेक करेंगे यहाँ पे, देखो 2 कॉमा -1 को चेक करते हैं तो 2 डालेंगे एक्स की जगह पे, वाई की जगह पे डालेंगे कितना, माइनस का 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस का 4, सही है, प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, 2 2 या 4, यहाँ पे भी 4 आ गया, कट्टा से कट्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, तो -4 आ गया। लो ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा, नेवर। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं 2,1, क्या ये संतुष्ट होगा, चेक करके देखते हैं। यहाँ पे 2 डालो, वाई की जगह पे 2, सॉरी एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 1, तो 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 2 2 या 4 प्लस 2 बन जा 2, यानी कि 2 2 या 4, तो 4 बराबर 1, 1 से 1 4 से 4 कट गया, 1 बराबर 1। लो भैया हो गया संतुष्ट। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे 2,1 वेरी वेरी करेक्ट हो गया, क्योंकि 2,1 यहाँ पे मेरा इसको संतुष्ट करता है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2,1। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन फुल एचडी क्वालिटी में समझ में आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही शानदार सा सवाल था, इसमें कुछ है
ऐसे लुल्ल सवाल आएंगे आईआईटी जैम के पेपर में। तो घबराना नहीं है, कंसेप्ट की पकड़ मजबूत रखो और काम आपका टन टनाटन हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा भाई, ये सवाल है आपका आईआईटी जैम 2010 का। आईआईटी जैम यहाँ क्या रखा है देखो, लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमको दे रखी है इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दे रखी है इनिशियल कंडीशन वाई जीरो बराबर है बन के, हमसे पूछा है बाई एफ -1 का वैल्यू क्या होगा। कतई सिंपल यार, इसको नोट करते हैं पहले। फिनिश क्या दे रखा है, गिवन दैट एक्स वाई प्लस ई की पावर -x डी एक्स प्लस एक्स प्लस ई की पावर -x डी वाई बराबर 0। देखो एग्जैक्ट जैसी शकल जैसी लग रही है मुझे। देखो एम डी एक्स एन डी वाई। यहाँ पे चेक करते हैं क्या एग्जैक्ट बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है। फिर निकालते हैं, चलो डेल एम ओवर डेल एक्स निकालते हैं इसका, सॉरी डेल एम ओवर डेल वाई। तो क्या आएगा बोलो, एक्स +1 और डेल एन ओवर डेल एक्स निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा 1 + ई की पावर 1 - ई की पावर -x आएगा। तो देखो बिल्कुल भी कतई बराबर नहीं है, बराबर नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है, अब हमें इसमें काम करना पड़ेगा। इसमें आगे बढ़ते हैं, चलो। तो भैया इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, यानी कि इसके अंदर डेल एम ओवर डेल वाई बराबर नहीं आया डेल एन ओवर डेल एक्स के। तो ऐसी कंडीशन में हम पे 4 मेथड मैंने सिखाए थे। पहला चेक करो क्या होमोजीनियस है, नहीं होमोजीनियस। देखो या डिग्री 2 है या डिग्री 1 होमोजीनियस नहीं है। चेक करो क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स जैसी है, इंटू चेक करो क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स जैसी है, नहीं है, वो भी अलग छोड़ो। अब आगे बढ़ते हैं, दो मेथड, दो मैंने बताए थे। जो छोटा होता है उसका डिवाइड मारते हैं। छोटा यहाँ पे कौन है, ये तो m का वैल्यू है, ये मेरा n का वैल्यू है। छोटा यहाँ पे मेरा n का वैल्यू है। वेरी गुड। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे, वेरी गुड, 1/n डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स वाला। बहुत अच्छे, चलो शुरू करते हैं यहाँ पे अब। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/n यानी कि 1/x प्लस ई की पावर -x। निकालो डेल एम ओवर डेल वाई, अभी निकाला था, या कितना आया था बोलो, x+1, यही आया था ना। डेल एम ओवर डेल वाई x+1 आपका आया था, ठीक है। आगे निकालते हैं माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, वो कितना आया था, 1 - ई की पावर -x, 1 - ई की पावर -x। चलो आगे अंदर माइनस को घुसाते हैं तो क्या आएगा, x+1 माइनस का 1 प्लस ई की पावर -x बट्टे x प्लस ई की पावर -x। इससे कैंसिल आउट हो गया, x प्लस ई की पावर -x बट्टे में x प्लस ई की पावर -x। इससे कैंसिल आउट हो गया। कितना है ये बनाया, अभी अपना आंसर नहीं आया, अब यहाँ से आई एफ निकालेंगे। तो आई ऑफ एफ बराबर क्या आएगा बोलो, आई बराबर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो है वो कितना आया, ये 1, और यहाँ पे डी एक्स आएगा, ठीक है। यानी कि ई की पावर एक्स यहाँ पे मेरा आई एफ हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एफ का पूरे इक्वेशन में मुझे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा नाउ, तभी सॉल्व हो गई इक्वेशन। नाउ ई की पावर एक्स इंटू एक्स वाई प्लस ई की पावर -x डी एक्स पावर एक्स वाई +1, ठीक है। ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर -x क्या देगा, बन देगा डी एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई एक्स ई की पावर x +1 डी वाई बराबर 0। अब चेक करते हैं स्टूडेंट, क्या अब एग्जैक्ट बन चुकी है, ये निकालो डेल एम ओवर डेल वाई। निकालते हैं, वाई के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो x ई की पावर x आएगा प्लस ई की पावर x आएगा। डेल एन ओवर डेल एक्स निकालते हैं अब हम, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। देखो अब दोनों के दोनों कैसे आए भैया, बराबर आए, यानी कि हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुका है। जब भी एग्जैक्ट बनता है तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं, इसको करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेट, इसको करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेट, बराबर में लेके चलेंगे सी को। चलो करते हैं फटाफट से, चलो यहाँ पे ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे बोलो, ई की पावर एक्स इंटू एक्स का कैसे करेंगे, वाई को साइड में रखते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड,
प्लस ई की पावर एक्स वाई प्लस का कितना आएगा बोलो यहाँ पे एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लस यहाँ करेंगे हम इसका ट्रीटिंग नॉट कंटेनिंग एक्स, तो अकेला वाई वन है यहाँ पे, तो वन का क्या हो जाएगा वाई बराबर में कितना आएगा बोलो सी। आगे चलते हैं, वाई एक्स ई की पावर एक्स माइनस का वाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस का वाई बराबर में सी। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, ओवरऑल हमारे पास बच रहा है कितना, वाई एक्स ई की पावर एक्स प्लस का एक्स प्लस का वाई बराबर में कितना बोलो सी। अब यहाँ पे हमें दी गई है इनिशियल कंडीशन वाई जीरो बराबर वन, डालते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर कितना बोलो वन। ठीक है, डालो वाई बराबर वन एक्स बराबर जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर वन बराबर सी। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया यहाँ से वन। आगे चलते हैं, चलो सी का वैल्यू आ गया वन, तो एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस का एक्स प्लस वाई बराबर वन। हमसे पूछी गई है वाई ऑफ माइनस वन की वैल्यू, इसका मतलब समझ रहे हो, एक्स बराबर माइनस वन इसके अंदर डालना पड़ेगा। तो एक्स बराबर जैसे ही मैंने इसके अंदर माइनस का वन डाला, तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे माइनस का एक्स वाई ई की पावर माइनस वन प्लस माइनस वन। ठीक है, ये तो कॉमन आ गया ना, अंदर बचा माइनस वन ई की पावर माइनस वन प्लस का वन, और बराबर में कितना आया बोलो, बराबर में आया कितना दो। क्यों, देखो यहाँ पे कितना था एक्स पर एक्स था, यहाँ पे माइनस का मैंने वन डाला, उधर भेज दिया प्लस का हो गया। इन दोनों में से मैंने बाई को कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा माइनस का वन ई की पावर माइनस वन प्लस का वन, इज दैट क्लियर। आगे चलो, बाई बराबर टू अपॉन वन माइनस देखो ई की पावर माइनस वन। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ बोलो, ई को ऊपर पहुंचा दें, ई माइनस का वन। ये हो गया अपना राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बोलो, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। बताइए इस पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो आपको टफ लगा हो। सिंपल आपको कंसेप्ट को फॉलो करना है, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन फुल एचडी क्वालिटी में समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो या लिख रहे हो तो नोट करो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा शानदार सा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो वाई जीरो बराबर जीरो। कब है ये कंडीशन, जब एक्स का वैल्यू मेरा जीरो या जीरो से बड़ा आता है। वेयर एफ एक्स बराबर ये दे रखा है, तब हमसे वाई ऑफ एक्स पूछा है। बहुत ही शानदार सा सवाल है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो भैया, सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को नोट करेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट जो दे रखे उसको नोट करेंगे पहले, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई बराबर एफ ऑफ एक्स। देखो हम पे यहाँ पे दो केस हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे मेरा दो आएगा जब मेरा जीरो से वन में एक्स लाई करेगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पे मेरा जब वन से बड़ा होगा, जब वन के बराबर होगा, तब मेरा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो आएगा। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, तो पहले केस के लेके चल रहा हूँ मैं। पहला केस है जब मेरा एक्स मेरा जीरो से लेके वन तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना आएगा बोलो, बाई बराबर दो। तो देखो दिख रहा है साफ साफ लीनियर है, इसका निकाल देते हैं आई एफ ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स यानी कि वन डी एक्स ई की पावर एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई की पावर एक्स प्लस का सी। यहाँ पे डी एक्स और आएगा, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स और आएगा प्लस का सी। आगे बढ़ते हैं, वाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, टू ई की पावर एक्स प्लस का सी, या वाई बराबर टू प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे बात करते हैं इनिशियल कंडीशन से, वो क्या दे रखी है देखो। हम जब बात कर रहे हैं जीरो से लेकर के वन तक के बारे में, यानी कि एक्स मेरा जब जीरो या जीरो से बड़ा है, तो देखो एक्स मेरा जब जीरो या जीरो से बड़ा है, तब मेरी कंडीशन दे रखी है बाई जीरो बराबर जीरो। इसका मतलब समझ रहे हो, एक्स का वैल्यू जीरो डाला है, तब बाई का वैल्यू जीरो मिला, यानी कि जीरो कॉमा जीरो की बात कर रहा है। फीलिंग करो यार, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ फीलिंग। कितने बच्चे इस बात को फील कर पाए कि यहाँ जब एक्स का वैल्यू जीरो डालूंगा तो मुझे बाई का वैल्यू भी जीरो मिलेगा, बोलो हाँ या ना। डालते हैं इसके अंदर जीरो कॉमा जीरो, डालो यहाँ पे जीरो बराबर टू प्लस सी ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो का वैल्यू वन, तो सी बराबर यहाँ से मुझे कितना मिलेगा बोलो, माइनस का दो मिल गया। आगे चलो, बाई बराबर टू प्लस माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स,
ठीक है, तो y बराबर कितना मिल गया, 2 को ले लो कॉमन, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। लेकिन ये कब आया है, केस 1 के लिए आया है, अभी केस 2 की ओर बात करनी है। तो एक काम करो, यहाँ पे कांस्टेंट को C1 कह दे रहे हैं, ठीक है। अब केस 2 पे बात करते हैं। देखो केस 2 पे, केस नंबर 2, केस 2। अब भैया केस 2 में मुझे क्या चाहिए, केस 2 में मेरा फंक्शन जीरो मुझे लेना है, ठीक है। जीरो लेके चलते हैं, चलो फंक्शन को, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का वाई बराबर जीरो। तो देखो मैं यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट निकालूंगा। देखो हमने ये सारा काम किया, ये सारा काम इसमें सेम होगा, बस यहाँ पे अंतर क्या आएगा, वाई इंटू आई एफ ई की पावर एक्स बराबर में कितना आएगा, सी प्लस जीरो। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्यू की वैल्यू तो जीरो है, तो वो जीरो हो गया, ओनली सी बचेगा। तो यानी कि यहाँ पे C2 कह दे रहे हैं इसको, तो वाई बराबर कितना है बोलो, C2 ई की पावर माइनस एक्स। अब क्या करें यहाँ से आगे, यहाँ पे आके हम रुक गए। देखो C1 का वैल्यू निकालने के लिए तो हमें इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, यहाँ पे क्या थी, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर जीरो। लेकिन भैया C2 के लिए हम पे कोई भी इनिशियल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे स्टेप, ये चीज में सीखने वाली है, आज कुछ यहाँ से नया सीख कर ही जाओगे। देखो C2 के लिए नहीं है, ये समझो कैसे, क्योंकि ये केवल तभी दे रखी थी जब एक्स का वैल्यू मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। जब हम इस पे काम कर रहे थे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर, यहाँ पे तो भैया ऐसा कोई नाम निशान नहीं है, तो यहाँ पर ये इनिशियल कंडीशन वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी तुम अगर फंस जाओ तो हमेशा कंटिन्यूटी की परिभाषा पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे बोलो, कंटिन्यूटी की परिभाषा पे। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। तो पहले देखो, उस पर जाने से पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये हमें जो फंक्शन दे रखा था, आंसर हमारा, हमसे पूछा है आंसर, आंसर मेरा दो तरह से आएगा। देखो कैसे आएगा आंसर, ध्यान से समझना। बाई ऑफ एक्स मेरा किस तरह से आएगा, वाई ऑफ एक्स मेरा ऐसे आएगा। पहला आंसर तो यही आया मेरा, 2 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। कब, जब एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर के 1 तक की बात चल रही थी तब। दूसरा आंसर मेरा क्या आया, C2 ई की पावर माइनस एक्स। कब, जब मेरा एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 है भैया तब। तो भैया जो मेरा फंक्शन दिया गया था उसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है। ये जी मेरा आंसर तब आएगा जब मेरा एक्स का वैल्यू जीरो से 1 तक लाई करेगा। ये मेरा आंसर तब आएगा जब मेरा एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर मेरे पास C2 वाला कांस्टेंट निकालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कंटिन्यूटी की परिभाषा पे। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कभी भी तुम ऐसे फंस जाओ कांस्टेंट निकालने के लिए, अगर तुम पे कोई भी कंडीशन ना बचे, हमेशा कंटिन्यूटी पे जाएंगे। और कंटिन्यूटी किस पे चेक करेंगे, जो पॉइंट इनके इंटरसेक्शन में कॉमन में आ रहा होगा उस पर चेक करेंगे। देखो कैसे, एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर के 1 तक है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है, तो भैया दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 1 दो बार बोला मैंने, 1 मैंने क्या बोला, 2 बार बोला। देखो एक्स का वैल्यू जीरो से लेके 1 तक है, एक्स का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा है, तो इनके इंटरसेक्शन में अरे कौन कॉमन आ रहा है बोलो, अरे फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, इसके अंदर इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है 1। तो मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कहाँ पर, 1 पर। बहुत बढ़िया, बहुत सही सोच रहे हो। तो कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी मुझे 1 पर, एट एक्स बराबर 1। अच्छा, तो देखो मुझे दिख रहा है साफ साफ, देखो फंक्शन मेरा कैसा एक्सपोनेंशियल है, दोनों ही भाई। ये तो देखो ध्यान से समझो, तो मैं ये क्या दिया गया, ये तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दी गई है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तुम्हें ये वाला फंक्शन लेना है, राइट हैंड के लिए ये वाला लेना है। देखो मुझे कैसे पता चला, हम चेक काय पे कर रहे हैं, 1 पे। तो 1 के लेफ्ट में देखो, एक्स का वैल्यू 1 से छोटा है, जीरो से बड़ा है, 1 के लेफ्ट में चल रहे हैं, तो फंक्शन ये वाला लेंगे 1 के लिए, एल एच एल के लिए। अब देखो एक्स से बड़ा 1 से बड़ा वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा है ना, तो 1 के राइट में आ गए, तो 1 के राइट में यानी कि 1 के राइट में लेफ्ट राइट हैंड लिमिट को चेक करने के लिए हमको ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की कंसेप्ट लगानी है। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट क्या होता है, एल एच एल बराबर क्या के होता है, आर एच एल के। एल एच एल बराबर क्या के होता है, आर एच एल के। बोलो हाँ या ना, बताओ कितने बच्चों को यहाँ पे क्लैरिटी आ रही है, बोलो हाँ या ना। बताओ पल्ले पड़ी कहानी के नहीं, बोलो हाँ। बताइए एवरीवन, यहाँ तक फुल एचडी क्वालिटी में फीलिंग क्लियर है। तो देखो मुझे दिख रहा है साफ साफ, देखो मेरा फंक्शन कैसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों लिमिट पे, यानी कि दोनों भी मेरा कैसे है, दोनों के दोनों फंक्शन में एक्सपोनेंशियल घुसा पड़ा है, यानी कि मेरे दोनों के दोनों फंक्शन मेरे कैसे हैं भैया, कंटिन्यूअस हैं। तो इसी बात का इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूअस अगर हैं तो इनकी लेफ्ट हैंड लिमिट इनकी राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी होंगी भैया, बराबर। आइए उसी का इस्तेमाल करते हैं, कंटिन्यूअस एट 1, सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 टू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 C2 की पावर
माइनस एक्स। ये लाइन थी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कभी भी तुम्हारे पास अगर इनिशियल कंडीशन खत्म हो गई है तो हमेशा कंटिन्यूटी की परिभाषा से जाएंगे, हमेशा सही होगा आंसर। ठीक है, चलो डालो वन। ई की पावर माइनस वन बराबर टू इंटू, सॉरी यहाँ पर सी टू है, ई की पावर कितना माइनस वन, ई की पावर माइनस वन का लगा दो डिवाइड, तो टू इंटू ई की पावर माइनस वन अपॉन, तो टू यहाँ आ गया, ई की पावर माइनस वन का डिवाइड लगाएंगे ई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का आ गया वन। ये आ गया भैया आपका वेरी वेरी करेक्ट आंसर, सी टू का वैल्यू आ गया। अब सी टू का वैल्यू ये आने निकल करके आ चुका है, इसको यहाँ डाल देंगे और कहानी खत्म करते हैं इसकी। वाई बराबर टू ई की पावर माइनस वन, ई की पावर माइनस वन इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आप में से कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में आई, बोलो हाँ या ना। एकदम फुल एचडी क्वालिटी में कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, बोलो। तो आई होप स्टूडेंट आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए छोटे से वन शॉट लेक्चर को यहाँ पे करते हैं फिनिश। ये फिर से कंटिन्यू होगी सीरीज, कभी बंद नहीं होगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये चलती ही रहेगी। तो आई होप आज पहला डे था, ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इतना सा कोई डाउट बचता नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में जोरदार कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।